दोस्तों, अगर हर महीने आप में से किसी को भी 2.5 करोड़ रुपया दिया जाए एक लाइट हाउस को गार्ड करने का, तो क्या आप में हिम्मत होगी इस जॉब को कर पाने की? इस जॉब पर आपका कोई बॉस नहीं होगा। आप जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी हो आपकी, आप बाहर जाओ, फिशिंग करो। मगर जॉब आपकी सिर्फ ये है कि लाइट हाउस के टॉप पर एक लाइट है, इस लाइट को आपने बंद नहीं होने देना। और सिर्फ इस काम के लिए आपको 1.2 मिलियन डॉलर्स एनुअली दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी इस जॉब को करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? और शायद आप भी इस जॉब से मना ही करेंगे जब आपको असल हकीकत का पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये है ज़्यूमन लाइट हाउस, जो समुद्र के बीचों बीच है और साहिल से कई किलोमीटर दूर है। मतलब ये ऐसी जगह है जहां पर आपका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होगा। इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए सीवी भेजो, इससे पहले ही सारी हकीकत जान लो। दोस्तों, यहाँ समुद्र के बीच अकेलापन तो महसूस होगा ही, मगर रात को सोते हुए जब समुद्री लहरें इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो कब्र में सोया हुआ मुर्दा तक डर के मारे कांप उठता है। कभी कभी तो ये वेव्स लाइट हाउस से भी ज्यादा ऊंची होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं और जिंदा रह जाने की कोई गारंटी नहीं है। ये सब जान लेने के बाद क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? सोच तो आप रहे ही होंगे कि ऐसी क्या जरूरत थी कि इस लाइट हाउस को बनाने की, और वो भी ऐसी जगह पर समुद्र के तल में, और ऐसा भी क्यों है कि इसकी लाइट कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इन सभी सवालात के जवाब आप जान पाएंगे इस वीडियो में। सदियों पहले की बात है कि पुराने जमाने में लोग जब लंबे सफर के लिए निकलते थे तब ना रोड्स थे और ना ही गाड़ियां, तो पानी के रास्ते सफर किया जाता था। तो उस वक्त एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। ये बड़ा ही जबरदस्त सैलर था। इससे अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। तो कुछ इस तरह कैप्टन मार्सिया अपने जहाज पर समुद्री सफर के लिए रवाना हुआ। तो उस रात कैप्टन बहुत अंधेरे वाली जगह से समुद्र से गुजर रहा था कि पानी के नीचे बड़े रॉक्स आ गए, जिनकी वजह से इनके शिप्स में सुराख हो गए और वो उलट गई और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस सारे इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो हल होना चाहिए, ताकि इस खतरे को पहले ही देखा जा सके और बचा जा सके। जब पुराने जमाने में लोग बहरी जहाजों पर सफर किया करते थे तो उन्हें ये पता भी नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है, इवन इसका रास्ता किधर है और उसकी नेविगेशन क्या है। क्यों? नेविगेशन उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई जीपीएस था और ना ही कोई ऐसा सिस्टम था जो सैलर्स को गाइड कर सके समुद्री रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। यूं कभी कभी हम गूगल मैप में भी अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो जरा सोचें ये समुद्री लोग क्या करते होंगे। ये सैलर्स सनलाइट्स और स्टारलाइट्स यानी सितारों की रोशनी पर डिपेंडेंट थे, और शुरुआत में नेविगेशन टूल ना होने की वजह से यू सैलर्स को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता था। जैसा कि कैप्टन एलिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। जब रात के वक्त अचानक सितारों के आगे बादल आ गए तो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई और उन्हीं बादलों के साथ तूफान भी आ गया। उस रात समुद्र में ये लोग रास्ता भूल गए और जब सुबह हुई तो वो ये समझ ना पा रहे थे कि आखिर जाना किधर है। इनका खाना पीना भी खत्म हो गया। क्रू मेंबर्स भूख प्यास की वजह से मरने लगे। समुद्र का पानी वो पी नहीं सकते थे क्योंकि ये पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो काफी लंबे अरसे के बाद इनको लैंड्स मिली और इनकी जान किसी भी तरीके से बच गई। यूं एंशिएंट किंग पेटोलोमी ने उस टाइम के ब्रिलियंट आर्किटेक्ट बुलवाए, जिनका नाम था सोस्ट्रेटस और सिनीटस। इन दोनों को बुलवाया गया और उनसे उन समुद्री हादसात से बचने की मदद मांगी, और फिर इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया और यूं दुनिया पर पहला लाइट हाउस बना, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल बना एंशिएंट वर्ल्ड का, जिसका नाम था द फेरोज एलेक्जेंड्रा। इस लाइट हाउस में आग जलती थी जिससे मीलों तक रोशनी जाती थी। इस वजह से इस लाइट हाउस को 7वें एंशिएंट अजूबों में से एक माना जाता था। मगर इसका साइज ही बड़ा नहीं था, इसका डिजाइन भी जीनियस था। और सोस्ट्रेटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर्स और लेंसेज का इस्तेमाल किया था, ताकि दूर तक शिप्स और ट्रेडर्स और सेलर्स लाइट्स को आसानी से देख सकें और ट्रेड कर सकें। यूं इस लाइट हाउस के बन जाने के बाद सेलर बहुत खुश हुए और बहुत सब आसानी से इस पथरीले पानी को क्रॉस कर सकते थे। तो कुछ इस तरह ये दुनिया का पहला लाइट हाउस था जो सेफ्टी सिंबल बन गया, और बाद में पूरी दुनिया में इस तरह लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट फैल गया।
तो इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से समुद्री ट्रेडर्स और शिप्स को आसानी से ये पता चल जाता था कि आने वाली मुसीबत क्या है। तो दोस्तों, जो शुरू में मैंने आपको जॉब बताई थी कि ज़्यूमिन लाइट हाउस में रहने के लिए 30 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। सिर्फ आपने ये देखना है कि इस लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। क्या आप लोग इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? ये लाइट हाउस तो एंशिएंट ज़माने में बना था। इसने पूरी दुनिया की ट्रेड मैरीन को सेफ्टी रेवोल्यूशनाइज कर दिया और ये एंशिएंट राजा की तरफ से एक बहुत ही अच्छा काम था।